Good morning, dear all students. Myself Mesh Kumar Yadav. Today I will discuss about न्यूरोजेनिक डिसऑर्डर माइग्रेन। देखिए, जनरली माइग्रेन का क्या मीन्स होगा, जो कि लोकल लैंग्वेज में बोला जाता है हेडेक होना या सिर दर्द होना, उसे मेडिकल टर्म में क्या बोला जाएगा, माइग्रेन। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट डू यू मीन बाई माइग्रेन का मीन्स क्या होगा। माइग्रेन देखिए क्या है, एक हेडेक का कंडीशन है जो कि एक एपिसोडिक डेवलप होगा। एपिसोड्स में भी चांस हो सकता है कि ये यूनिलेटरल मीन्स ब्रेन के एक साइड में, हेड के वन साइड में यदि एक हो रहा है तो उसे बोला जाएगा यूनिलेटरल हेडेक, और यदि हेड के बोथ साइड यदि एक फील हो रहा है तो उसे क्या बोला जाएगा, बाईलेटरल। पल्सेटिंग इसमें फील होगा और इसका क्या नेचर होगा डिपेंड करेगा ये क्वालिटी पर, मॉडरेट टू सीवियर कंडीशन में होगा। इसके बाद इसका इंटेंसिटी और जो भी उसका लेवल है वो अकॉर्डिंग टू एक्टिविटी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। मीन्स ये बोला जा सकता है कि ये मॉडरेट से सीवियर कंडीशन की ओर मूव करेगा। इंसिडेंस के लिए यदि बात की जाए तो हेडेक का जो एपिसोड है ये मोस्टली प्यूबर्टी एज से स्टार्ट हो जाता है, और प्यूबर्टी के अलावा यदि बात की जाए तो 20 to 40 ईयर्स एज ग्रुप में आपको जो माइग्रेन है या हेडेक है उसके साइंस देखने को मिल सकते हैं। जनरली जो भी माइग्रेन है वो डिक्रीज हो जाएगा और उसकी फ्रिक्वेंसी है वो भी डिक्रीज हो जाएगी। और यदि बात की जाए उसकी सीवियरिटी की, तो जैसे जैसे पर्सन की एज ग्रुप या एडवांस एज में पर्सन जाता जाता है उसी टाइप से इसका जो लेवल है, सीवियरिटी है, वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। मोस्टली यदि माइग्रेन की बात की जाए तो जो माइग्रेन है वो सबसे ज़्यादा ससेप्टेबल होगा फीमेल्स में या वुमेंस में। नेक्स्ट कंडीशन है यदि पैथोफिजियोलॉजी के लिए, तो पैथोफिजियोलॉजी क्या है, ये माइग्रेन कॉम्प्लेक्स है एक, जो कि वेस्कुलर थ्योरी के द्वारा करंटली जो एक्सेप्टेड एपिसोड है इसमें इसे एक्सप्लेन किया गया है। मोस्टली ये अर्ली न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स हैं जो कि कॉज्ड होगा, अराइज होगा इंट्राक्रेनियल जो वेसल्स होगी उसमें कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से। देखिए पैथोफिजियोलॉजी में क्या बोल सकते हैं आप कि इंट्राक्रेनियल जो वेसल्स हैं क्रेनियम केविटी के अंदर, उनमें यदि कॉन्स्ट्रिक्शन कंडीशन डेवलप होगा तो उसकी वजह से न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स का स्टार्टिंग होगा, तो उसी स्टार्टिंग को क्या बोला जाएगा, यहाँ पर माइग्रेन बोला जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन में यदि लेटर टाइम ड्यूरेशन के बाद हम इसे देखना चाहें तो वहाँ पर क्या होगा, ये हेडेक होगा, वो एक्स्ट्रा क्रेनियल और इंट्राक्रेनियल जो ब्रांचेज हैं, एक्स्ट्रा और इंट्राक्रेनियल जो ब्रांचेज हैं उनमें डायलेशन हो जाने की वजह से, या एक्स्ट्रा जो कैरोटिड आर्टरी है उसमें डायलेशन हो जाने की वजह से भी आपको माइग्रेन देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट कंडीशन है, इसके कुछ फैक्टर्स हैं, प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स। इसमें देखिए सबसे फर्स्ट फैक्टर क्या होगा, साइकोलॉजिकल फैक्टर, मीन्स किसी टाइप का मेंटिलिटी, रिफ्रैक्टिव एरर्स, ब्राइट लाइट ऑल्सो अफेक्टेड। इसके अलावा सरप्राइज, मेंटल या इमोशनल एक्साइटमेंट हो जाने की वजह से भी माइग्रेन हो सकता है। ऐसे पर्सन्स जो एक्सेस स्मोकिंग करते हैं, एल्कोहल का कंजप्शन करने वाले पर्सन्स, मोस्टली इन फीमेल्स ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की वजह से, मेंस्ट्रुएशन में, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इसके अलावा परफेक्शनलिस्टिक टेंडेंसी में, या रिपीटेटिव कुछ कंडीशन जैसे कि पर्सन मोस्टली फैटिक फील करता है, एक्सेस स्लीप या एंगर यदि किसी पर्सन में डेवलप होता है, तो ये ओवरऑल क्या है, कोज है जो कि माइग्रेन को प्रोड्यूस करेंगे। नेक्स्ट कंडीशन में है टाइप्स ऑफ माइग्रेन, 2 टाइप्स में से डिवाइड किया गया है। सबसे फर्स्ट होगा क्लासिकल और टिपिकल माइग्रेन, एंड सेकंड टाइप होगा आपके यहाँ कॉमन और एटिपिकल माइग्रेन। देखिए कुछ ज़्यादा डिफरेंस दोनों में नहीं है। सबसे फर्स्ट बात कर लेते हैं हम क्लासिकल एंड एटिपिकल। सबसे फर्स्ट कंडीशन में है जो हेडेक होगा वो प्रोसीड होगा ओरा में एंड प्रोडर्मल फेज में। या ओरा का मीन्स देखिए क्या होगा कि किसी चीज़ का आभास होना, अपने को पता है कि किसी टाइप का टेंशन आने वाला है, एग्ज़ाम्स आने वाली है, तो वो पहले ही क्या हो गया, आपको सेंसेशन उसका हो रहा है, इसका मीन्स ये क्या है, एक ओरा कंडीशन है। नेक्स्ट कंडीशन यदि प्रोडर्मल फेज़ की बात की जाए तो प्रोडर्मल फेज होगा वो स्पेशली
पीरियड ऑफ अर्ली सिम्टम्स ए डिजीज अकरिंग आफ्टर द इंक्यूबेशन पीरियड। प्रोडर्मल जो स्टेज होगा ये होगा इंक्यूबेशन पीरियड के बाद, मीन्स डिजीज़ के साइन एंड सिम्टम्स डेवलप होने के बाद। तो दो कंडीशन है यहाँ क्लासिकल और एटिपिकल में। प्रोसीड होगा हेडेक यहाँ ओरा में, ओरा का मीन्स आभास होना किसी चीज़ का, और यदि प्रोडर्मल की बात की जाए इसका मीन्स इंक्यूबेशन पीरियड से पहले जो हेडेक स्टार्ट होगा उसे क्या बोला जाएगा, क्लासिकल और एटिपिकल माइग्रेन। नेक्स्ट कंडीशन है कॉमन और एटिपिकल माइग्रेन। यहाँ देखिए क्या होगा, ये स्टार्ट होगा सडनली विदाउट प्रोडर्मल सिम्टम्स के, बिकॉज यहाँ प्रोडर्मल सिम्टम्स नहीं आ पाएंगे, इंक्यूबेशन पीरियड में काफ़ी टाइम यहाँ कंज्यूम करना पड़ेगा, इसलिए क्या होगा ये विदाउट प्रोडर्मल सिम्टम्स के स्टार्ट होगा। और जनरलाइज यूनिलेटरली, यूनिलेटरल का मीन्स ओनली वन साइडेड ऑफ हेड में ये पेन स्टार्ट होगा, एंड मे और मे नॉट बी accompanied बाई एंड वोमिटिंग। और स्पेशली क्या होगा इसमें, वोमिटिंग का कंडीशन भी आपको देखने को मिल सकता है। तो ये आपके टाइप्स कंप्लीट हो गए, क्लासिकल और कॉमन। नेक्स्ट कंडीशन है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। यहाँ देखिए माइग्रेन को डिवाइड किया गया है 4 स्टेज में। सबसे फर्स्ट होगी प्रोडर्मल फेज, सेकंड होगी ओरा फेज, थर्ड होगी हेडेक फेज, एंड लास्ट होगी रिकवरी फेज। तो सबसे फर्स्ट हम बात कर लेते हैं प्रोडर्मल की, जिसके बारे में अभी जस्ट एक्सप्लेन किया है। प्रोडर्मल के जो भी सिम्टम्स होंगे वो कुछ हावर्स से, कुछ डेज में क्या होंगे, अपीयर होंगे, एंड नेक्स्ट कंडीशन में ये माइग्रेन का जो हेडेक होगा इसमें कुछ सिम्टम्स डेवलप होंगे, जैसा कि डिप्रेशन की वजह से प्रोडर्मल फेज स्टार्ट हो सकता है, इरिटेबिलिटी की वजह से हो सकता है, फीलिंग ऑफ कोल्ड, नेक्स्ट एनोरेक्सिया कंडीशन, नेक्स्ट हो जाएगा एक्टिविटी का लेवल चेंज हो जाए, या इंक्रीज यूरिनेशन या एक्टिविटी डेवलप हो जाएगी यूरिनेशन का। नेक्स्ट होगा डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, यदि किसी पर्सन में प्रॉब्लम है तो यहाँ पर ये ओवरऑल क्या होंगे, सिम्टम्स होंगे प्रोडर्मल फेज़ की, जो कि कुछ आवर से कुछ डेज में स्टार्ट हो सकती हैं। नेक्स्ट यदि बात की जाए ओरा फेज, ओरा फेज देखिए क्या होगा, मोस्टली ये भी अराइज होगी लेस देन ए हावर्स, और क्या होगा इसमें ये प्रोवाइड करेगा इनफ टाइप के लिए, जिसमें प्रिस्क्राइब मेडिसिन आप लोग ले सकते हैं, और इसका ट्रीटमेंट भी मोस्टली पॉसिबल हो सकता है। इस पीरियड में क्या होगा, कुछ स्पेशली न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं, जिनमें फर्स्ट होगा विजुअल डिस्टर्बेंस, मीन्स आई साइड में डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा, मेंटली कन्फ्यूजन भी हो सकता है माइल्ड कंडीशन में, कुछ वीकनेस एक्सट्रीमिटीज़ में देखने को मिलेगी, ड्राउसीनेस और डिजीनेस कंडीशन या नम्बनेस, लिप्स पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो भी कंडीशन है वो देखने को मिलेगा। नेक्स्ट होगा थर्ड स्टेज अपना यहाँ हेडेक फेज। हेडेक फेज में देखिए क्या होगा, स्पेशल कंडीशंस की वजह से डेवलप होगा, जैसे किसी पर्सन को फोटोफोबिया है, मीन्स लाइट कंडीशन से एक्सेसिव स्टिमुलेशन हो रहा है, या ऐसा पर्सन जिसमें नोजिया एंड वोमिटिंग कंटिन्यूटी में है, तो ऐसे पर्सन्स में क्या हो जाएगा, हेडेक फेज स्टार्ट होगा। इसमें वेसोडाइलेशन होगा, जिसकी वजह से सीरोटोनिन जो केमिकल मीडिएटर्स हैं इसकी वजह से इसका लेवल डिक्लाइन होगा, डिक्रीज होगा, तो यहाँ पर हेडेक फेज स्टार्ट होगा। मोस्टली देखिए इसका जो भी कंडीशन है वो यूनिलेटरल 60% पेशेंट्स में देखने को मिलेगा, यूनिलेटरल का मीन्स सिंगल साइडेड में। नेक्स्ट यदि बात की जाए रिकवरी या पोस्ट या लास्ट स्टेज की, तो यहाँ पर फोर्थ स्टेज होगा आपका ये माइग्रेन का। इसमें देखिए जो पेन होगा वो ग्रेजुअली डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाएगा, मीन्स सबसाइड होना स्टार्ट हो जाएगा, या रिकवरी स्टेज में स्टार्ट हो जाएगा। कुछ इसके जो भी मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन है वो क्या होगा, नेक में और स्काल्प में कॉमनली देखने को मिलेगा। इसके भी कुछ सिम्टम्स जैसे मसल्स एक होगा, लोकलाइज टेंडरनेस देखने को मिलेगा, एग्जशन होगा। नेक्स्ट कंडीशन में एग्जशन का मीन्स होगा यहाँ थकावट, मूड चेंज हो जाएगा, और पेशेंट का जो भी स्लीप पैटर्न है वो क्या हो जाएगा, यहाँ एक्सटेंड हो जाएगा। नेक्स्ट यदि हम बात करें टेंशन हेडेक की, माइग्रेन के बाद टेंशन हेडेक जैसे नाम से डिफाइन हो रहा है, किसी पर्सन्स में किसी टाइप का सीवियरिटी टेंशन यदि ऑर्गेनाइज होगा तो उसकी वजह से यहाँ टेंशन हेडेक या टेंशन माइग्रेन देखने को मिलेगा।
देखिए मेजरली क्या है, मसल्स का कॉन्ट्रक्शन होगा यहाँ, और कॉन्ट्रक्शन होने की वजह से हेडेक स्टार्ट होगा। इसका जो भी रिजल्ट है ये क्या होगा, पर्सन यदि लॉन्ग टाइम से किसी टाइप की टेंशन में है तो उसकी वजह से यहाँ कॉन्ट्रक्शन होगा स्केलेटल मसल्स में। जो स्केलेटल मसल्स स्काल्प में होगा, फेस, नेक और अपर जो बैक है वहाँ पर भी मसल्स क्या हो जाएगी, टेंडर हो जाएगी। टेंशन हेडेक का पीरियड लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होगा, इसमें मसल्स कॉन्ट्रक्शन होगा और प्राइमरी सोर्स क्या होगा, मसल्स का कॉन्ट्रक्शन होने के लिए टेंशन हेडेक। नेक्स्ट यदि बात की जाए और किससे रिलेटेड किया जा सकता है टेंशन हेडेक को, एक्सेसिव इमोशनल टेंशन हो जाए, इसके अलावा एंजाइटी या डिप्रेशन कंडीशंस की वजह से, या प्री मेंस्ट्रुएशन हेडेक आर यूजुअली ऑफ दिस फेज। नेक्स्ट होगा जो कैरेक्टराइज होगा ये कांस्टेंट होगा फीलिंग ऑफ प्रेशर की वजह से, या यूजुअली स्टार्ट हो जाएगा फोरहेड में, इसके अलावा बैक ऑफ नेक में। देखिए मोस्टली इसे बैंड लाइक भी बोला जाता है, बैंड लाइक, जिसे डिस्क्राइब किया गया है ए वेट ऑन टॉप ऑफ माई हेड। ऐसा लगता है कि जैसे मेरे हेड के ऊपर क्या हो गया है, एक्स्ट्रा वेट, तो इसे क्या बोला गया है, बैंड लाइक, जिसका मीन्स होगा वेट ऑन टॉप ऑफ माई हेड। इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन का जो हेडेक होगा इसे बोला गया है यहाँ पर क्लस्टर हेडेक। क्लस्टर हेडेक ये यूनिलेटरल कंडीशन में होगा मोस्टली, और जो भी हेडेक होने का ड्यूरेशन है वो कंटिन्यूटी में होगा। जो भी पेन होगा वो लोकलाइज होगा, जैसे आइस के ऊपर और आइस के अलावा ऑर्बिटल जो केविटी है वहाँ पर, और वहाँ से क्या हो जाएगा, ये रेडिएट होगा फेशियल और टेम्पोरल रीजन में। ओके, जो पेन होगा वो क्या होगा, यहाँ वाटरिंग ऑफ आइस एंड नेजल कंजेशन। पेन मोस्टली स्टार्ट होगा जब आइस में क्या होंगे, टीयर्स प्रोड्यूस होंगे या नेजल का कंजेशन होगा, तो दोनों कंडीशंस में भी आपको क्लस्टर हेडेक देखने को मिल सकता है। यहाँ एवरी अटैक का जो टाइम ड्यूरेशन है वो 30 से 90 मिनट होगा, जैसे बोला गया है क्रिसेंडो डिसेंडो। क्रिसेंडो डिसेंडो का मीन्स क्या होगा, देखिए यहाँ पर अर्धचंद्र आकार, मीन्स आधे चांद के आकार का, या आधा जो आपका हेड है उसमें जहाँ पर यदि पेन फील होगा तो उसे क्या बोला है, क्रिसेंडो डिसेंडो मीन्स अर्धचंद्राकार, हेड में क्या होना, एक होना, जिसे बोला गया क्रिसेंडो डिसेंडो। मोस्टली क्या है, इसे डिस्क्राइब किया गया है फेंटिंग कंडीशन एंड सेफ्टी कंडीशंस में, जो कि अफेक्ट करता है 5 टाइम मोर देन वुमेंस। मींस मोस्टली क्लस्टर जो हेडेक है वो ज़्यादातर किस में देखने को मिलेगा आपको, वुमेंस में, वो भी कितना, 5 टाइम मोर देन वुमेंस में। ओके, मेन आर अफेक्टेड, यहाँ पर मेल पर्सन ज़्यादा अफेक्टेड होंगे, वो भी कितना परसेंट, मीन्स यदि जनरली बात की जाए तो 5 टाइम मोर देन वुमेंस। ओके, तो इसमें अफेक्टेड कौन होगा, मेन होगा। यदि डायग्नोसिस की बात की जाए तो कौन कौन से इसके डायग्नोसिस किए जा सकते हैं, सबसे फर्स्ट हिस्ट्री टेकिंग, पेशेंट का हिस्ट्री लिया जाएगा कि जो पेन है वो कितने टाइम ड्यूरेशन से हो रहा है, या किसी फैमिली पर्सनस में भी प्रीवियस कंडीशन में ऐसा कोई पोजीशन रहा है। नेक्स्ट होगा साइकोलॉजिकल असेसमेंट, पेशेंट का फेशियल एक्सप्रेशन या उसके कन्वर्सेशंस का असेसमेंट आपको करना होगा। नेक्स्ट न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट किया जाएगा, फिजिकल एग्जामिनेशन किया जा सकता है, स्कल का एक्सरे, कंप्यूटराइज टोमोग्राफी स्कैन, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी। देखिए ईईजी 2 टर्म होती है यहाँ, एक होती ईसीजी और एक होती ईईजी, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें। ईसीजी होगा वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी होगा जो हार्ट के लिए यूज़ लिया जाता है, और यहाँ इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी होगा वो ब्रेन का रिप्रेजेंटेटिव ग्राफ मेजर करने के लिए ईईजी का एग्जामिनेशन किया जाएगा। नेक्स्ट होगा लंबार पंचर या सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का एग्जामिनेशन भी यहाँ क्लस्टर हेडेक के लिए या ओवरऑल हेडेक के लिए किया जा सकता है। कुछ हिस्ट्री कंडीशन है उसे भी इसमें इंक्लूड किया गया है, जैसे जो पेन है उसका लोकेशन क्या है, लोकेशंस मीन्स यूनिलेटरल है या बाईलेटरल है, टेम्पोरल रीजन में है, उसका इंटेंसिटी क्या है, पेन का ड्यूरेशन, कितने टाइम ड्यूरेशन तक पेन कंटिन्यूटी में है, फ्रीक्वेंसी, कितने टाइम एपिसोड के बाद में आपको माइग्रेन है वो फील हो रहा है, तो ये आपको हिस्ट्री में इंक्लूड करना होगा। नेक्स्ट होगा यहाँ पर कुछ
स्पेसिफिक फैक्टर्स की कौन सी कंडीशन में पेशेंट को हेडेक ज़्यादा देखने को मिलता है, सेम कंडीशन है प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स। पर्सन का फाइनेंशियल इंसिडेंस भी आपको देखने को होगा, बिकॉज यदि किसी पर्सन का स्टेटस प्रॉब्लम होगा, फाइनेंशियल स्टेटस में किसी टाइप का वेरिएशन होगा, तो भी यहाँ पर पर्सन में माइग्रेन देखने को मिल सकता है, हेडेक देखने को मिल सकता है, या किसी स्पेसिफिक टाइप का लोकलाइज टेंडरनेस। तो ये ओवरऑल कंडीशन आपको किस में देखने को मिलेगी, हिस्ट्री कलेक्शन में इसे इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट होगा कौन कौन से प्रिवेंशन किए जा सकते हैं। प्रिवेंशन में देखिए यहाँ क्या होगा, पेशेंट को जो स्पेसिफिक टाइप के ट्रिगर्स हैं, जो स्पेसिफिक कोज हैं, उनको मेंटेन करना होगा, जो कि इनिशियल हेडेक को डेवलप करने हैं। नेक्स्ट होगा कुछ प्रिवेंटिव मेडिसिन्स जो मैनेजमेंट है वो देना होगा माइग्रेन को रिड्यूस करने के लिए। इसके अलावा कुछ साइकोलॉजिकल अटैक्स हैं, उनको भी आप लोग यहाँ मेंटेन कर सकते हैं। देखिए मेडिकेशंस या मेडिकल ट्रीटमेंट में अपन यदि फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट की बात करें तो कौन कौन सी मेडिसिन्स जो पेशेंट को दी जा सकती हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट होगी बीटा ब्लॉकर्स है, नेक्स्ट होगा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं, नेक्स्ट होगा कैल्शियम एंटागोनिस्ट है। और यदि मेडिकल मैनेजमेंट में यदि बात की जाए कि जो कंडीशन हुआ है केमिकल मीडिएटर्स का यदि लेवल वेरिएशन होगा तो यहाँ पर उन्हें मेंटेन करने के लिए और माइग्रेन को रिलीव करने के लिए कुछ स्पेसिफिक टाइप का मेडिसिन्स है वो भी दिया जा सकता है, जिसमें सबसे फर्स्ट है सुमाट्रिप्टोन, नेक्स्ट है नेराट्रिप्टोन एंड लास्ट है रेजाट्रिप्टोन। तो ये ओवरऑल क्या है, मेडिसिन्स हैं जो कि मोस्टली माइग्रेन को रिलीव करने के लिए पेशेंट को दी जाती हैं। जो मेडिकल मैनेजमेंट है वो एक्यूट अटैक में जो क्लस्टर हेडेक है उसमें मोस्टली यूज होगी। 100% या ऑक्सीजन देना होगा पेशेंट को 15 मिनट के लिए बाई मास्क, जिससे कि क्या हो जाएगा ऑक्सीजन का सप्लाई या ऑक्सीजन का सेचुरेशन कंप्लीट ओवरऑल नॉर्मलाइजेशन में हो जाने की वजह से भी यहाँ माइग्रेन में रिलैक्सेशन देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट होगा यहाँ पर किसी भी टाइप का जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ हैं उन्हें क्या करना होगा, यहाँ रिलीव करना होगा। और यदि बात की जाए लास्ट में नर्सिंग मैनेजमेंट की, तो नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या होगा, ओवरऑल जो भी हेडेक का टाइप है, हेडेक के कोज हैं, कंप्लीट पर्सन की हिस्ट्री, उसका असेसमेंट, ये ओवरऑल आपको क्या करना होगा, आइडेंटिफाई करना होगा। नेक्स्ट कंडीशन में होगा कंफर्ट मेजर्स पेशेंट को प्रोवाइड करने, जैसे क्वाइट एनवायरनमेंट होना चाहिए, ज़्यादा लाइट का एनवायरनमेंट नहीं होना चाहिए, इसके लिए पेशेंट को दिया जाएगा डार्क एनवायरनमेंट। नेक्स्ट होगा हेड को एलिवेटेड करना है 30 डिग्री पर। नेक्स्ट कंडीशन में जो भी प्रिस्क्राइब मेडिसिन दी गई है पेन रिलीव के लिए वो आपको एडमिनिस्टर्ड करनी है। एंड नेक्स्ट कंडीशन में जो भी रिलीव दिया जा रहा है टेंशन हेडेक के लिए, तो उसे क्या करना है, आपको ऑब्टेन करना है लोकल हीट के लिए एंड लोकल पर्सन की मसाज करने के लिए, जिससे क्या हो जाएगा, उसका कुछ डाइवर्जन हो जाएगा। जो भी कुछ स्ट्रेस का कंडीशन है उसको रिड्यूस करना है स्पेसिफिक टेक्निक्स के द्वारा। टेक्निक्स में यहाँ इंक्लूड किया गया है योगा, मेडिटेशन या डाइवर्जनल थेरेपीज। इट्स ओके, थैंक यू ऑल।